शहर की व्यस्त सड़क पर सुबह का सूरज धीरे धीरे उग रहा था। दुकानों के शटर खुलने लगे थे। गाड़ियों की आवाजें चारों तरफ गूंज रही थीं और लोगों की भागदौड़ शुरू हो चुकी थी। दो पुरानी इमारतों के बीच एक छोटे से चाय के ठेले के पीछे एक प्यारी सी माँ बिल्ली रहती थी। उसका नाम था मिमी। मिमी देखने में साधारण थी, सफेद और स्लेटी रंग की, न बहुत बड़ी और न ही बहुत ताकतवर, लेकिन उसकी आंखों में समझदारी की चमक और दिल में माँ की गहरी ममता भरी हुई थी। मिमी का एक ही बच्चा था, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा जिसका नाम लूलू था। लूलू बहुत नटखट, जिज्ञासु और बेफिक्र था। उसे तितलियों के पीछे दौड़ना, गिरते पत्तों से खेलना और हर नई चीज को देखने की चाह रहती थी। कई बार वो उन जगहों पर भी चला जाता जहां जाने से मिमी उसे मना करती थी। मिमी उसे प्यार से पास बुलाकर कहती, म्याओ, मेरे पास ही रहा करो। लेकिन बच्चे अक्सर माँ की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। जिज्ञासा भरी सुबह। उस सुबह मिमी खाने की तलाश में गई हुई थी और लूलू फुटपाथ के पास खेल रहा था। वहीं पास में एक मैकेनिक एक पुरानी लाल कार ठीक कर रहा था। औजारों की आवाज, इंजन की गड़गड़ाहट और तेल की गंध हवा में फैली हुई थी। लूलू के कान खड़े हो गए। ये कैसी आवाज है, उसने सोचा। वो धीरे धीरे कार के पास पहुंच गया। कार का इंजन हल्का गर्म था और नीचे एक अंधेरी सुरक्षित सी जगह दिख रही थी। बिना कुछ सोचे समझे लूलू कार के नीचे घुस गया और इंजन के अंदर चढ़ गया। तभी व्रुम, कार का इंजन स्टार्ट हो गया। लूलू डर से कांप उठा। चारों ओर सब कुछ हिलने लगा। वो फंस चुका था और बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। म्याऊ, उसकी आवाज कांप रही थी। माँ का डर। थोड़ी देर बाद मिमी वापस आई। उसके मुंह में खाने का एक छोटा टुकड़ा था। जैसे ही उसने चारों ओर देखा और लूलू नजर नहीं आया, उसका दिल जोर से धड़क उठा। लूलू, उसने घबरा कर पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। उसने ठेले के पीछे, बक्सों के नीचे, दीवारों के पास हर जगह देखा। तभी उसे एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। म्याऊ। ये आवाज कार के अंदर से आ रही थी। मिमी समझ गई, उसका बच्चा खतरे में है। इसी बीच एक और खतरा सामने आ गया। एक सफेद वैन आकर रुकी जिसमें पिंजरे लगे थे। ये जानवर पकड़ने वालों की गाड़ी थी। एक आदमी जाल लेकर उतरा और इधर-उधर देखने लगा। मिमी उसे पहचानती थी। कई जानवर उसके साथ चले गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। मिमी को डर तो लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचना शुरू किया। माँ की समझदारी। मिमी जानती थी कि वो सिर्फ ताकत के दम पर अपने बच्चे को नहीं बचा सकती। उसे दिमाग और चालाकी से काम लेना होगा। सबसे पहले वो कार के बोनट पर चढ़ गई और जोर-जोर से पंजे मारने लगी। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। आसपास के लोग देखने लगे, लेकिन कोई बात समझ नहीं पाया। मैकेनिक ने हैरानी से कहा, ये बिल्ली ऐसी अजीब हरकत क्यों कर रही है? उसी समय जानवर पकड़ने वाले की नजर मिमी पर पड़ी। वो जाल लेकर उसकी ओर बढ़ा। मिमी तुरंत नीचे उतरी और दौड़ने लगी, लेकिन बहुत तेज नहीं, बस इतनी कि वो आदमी उसके पीछे आने लगे। यही मिमी चाहती थी। चतुर ध्यान भटकाने की चाल। मिमी कूड़ेदानों की ओर दौड़ी और एक डिब्बा गिरा दिया। बोतलें लुढ़कने लगीं, शोर मच गया। पास के कुत्ते भौंकने लगे। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। दुकानदार चिल्लाने लगे। लोग इकट्ठा हो गए। जानवर पकड़ने वाला झुंझलाकर रुक गया। उसी पल मिमी तेजी से वापस कार के पास पहुंची और शीशे पर चढ़कर जोर-जोर से रोने लगी। म्याऊ म्याऊ। उसकी आंखों में घबराहट और विनती साफ झलक रही थी। मैकेनिक को कुछ गड़बड़ लगी। उसने ध्यान से सुना। तभी उसे एक छोटी सी आवाज सुनाई दी। म्याऊ। अरे, कार के अंदर बिल्ली का बच्चा है, मैकेनिक जोर से बोला। वक्त से दौड़। जानवर पकड़ने वाला पलटा। बिल्ली का बच्चा मैं पकड़ लेता हूं। नहीं, मैकेनिक ने सख्ती से कहा। पहले उसे सुरक्षित बाहर निकलने दो। मैकेनिक ने कार का बोनट खोला। लूलू तेल से सना हुआ, डरा सहमा और कांपता हुआ बैठा था। मिमी तुरंत उसके पास पहुंची और प्यार से उसकी नाक छुई। डर मत, माँ यहाँ है। मैकेनिक ने बहुत सावधानी से लूलू को बाहर निकाला और कपड़े पर रख दिया। जानवर पकड़ने वाला फिर आगे बढ़ा, लेकिन मिमी उसके सामने खड़ी हो गई। वो पिछली टांगों पर खड़ी हुई, अपने बाल फुलाए और जोर से फुंकार मारी। उसी समय भीड़ में खड़ी एक छोटी बच्ची बोली, अंकल प्लीज इसे मत ले जाइए, माँ ने अपने बच्चे को बचाया है। और लोग भी बोल पड़े, इन्हें साथ रहने दीजिए, ये बहुत समझदार माँ है। जानवर पकड़ने वाला गुस्से में अपनी वैन में बैठा और चला गया। सुरक्षित अंत। धीरे धीरे भीड़ छट गई। मैकेनिक ने मिमी के पास दूध का कटोरा रख दिया। तुम सच में बहुत समझदार माँ हो, वो मुस्कुराया।
मिमी ने लूलू को चाटा, उसे साफ किया और अपनी पूंछ से लपेट लिया। मुझे माफ कर दो माँ, लूलू ने धीरे से कहा। मिमी ने प्यार से जवाब दिया, जिज्ञासा अच्छी होती है, लेकिन माँ के पास रहना जिंदगी बचाता है। दोनों वापस अपने छोटे से ठिकाने की ओर चले गए। सीख। उस दिन के बाद लूलू ने कभी माँ की बात नजरअंदाज नहीं की और उस शहर के लोगों ने सीखा कि असली ताकत पंजों में नहीं, बल्कि समझदारी, हिम्मत और माँ के प्यार में होती है। अक्ल और ममता मिल जाए तो हर खतरा हार जाता है।